वेल हाय गाइस, दिस इज आरुषि। लो मेरे ऊपर वाले भैया आ गए, रुको। एक्चुअली मैं आ चुकी हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन, नहीं, दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन में। एंड व्हाट द हेल, लिफ्ट बंद कर दी। लिफ्ट बंद है अभी। इतना सन्नाटा छाया हुआ है, लग ही नहीं रहा कि रेलवे स्टेशन है। और मैंने बिंदी बड़ी लगाई है। कैसी लग रही है? फर्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई है जीवन में। मैं क्यों जा रही हूँ, किस पर्पस से जा रही हूँ, वो भी मैं बताऊँगी। उसके लिए आपको मेरे व्लॉग में आपको रहना पड़ेगा। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, तो प्लीज़ डोंट जज। फ़ोन अच्छा है, शक्ल भी अच्छी है, वैसे भी व्लॉगिंग का तरीका नहीं पता है। तो अभी मैं गेट नंबर 1 पे आई हूँ। अब मुझे जाना है गेट नंबर 4 पे टिकट लेने के लिए, क्योंकि UTS ऐप से हो ही नहीं रहा है, और बड़ा अलग दुखी कर रखा है सब ने। तो मैं जा रही हूँ स्टेशन, मैं जा रही हूँ। हाँ, टिकट लेने ही जा रही हूँ मैं, कुछ तो करने जा रही हूँ, कहीं तो जा रही हूँ मैं। अभी माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग राइट नाउ। भाई यार, दिल्ली सराय रोहिला इतना सन्नाटे में है, कोई भी डर जाए भाई। इससे ज़्यादा तो बस स्टॉप पे इतनी भीड़ होगी, इतने ज़्यादा स्टॉल्स खुले होंगे। खाना वाना मतलब बेचने वाले से चलता रहता है, बनाते रहते बेचते रहते हैं, वैसे स्टॉल्स लगे होते हैं। बट यहाँ तो भाई ऊपर से मैं टिकट लेने व्हाट द हेल, मैं टिकट लेने आई हूँ यहाँ पे। सी काउंटर टिकट बंद है भाई, कहाँ से टिकट लूँ मैं? चलो इतना चढ़कर आई हूँ मैं यहाँ पर, किसी कोई मतलब वही नहीं है। चलो अब इतना दूर आई हूँ, थोड़ा सा दूर जाके UTS से ही ट्राई करती हूँ बुक करने का। बट देख सकते हो कितना यार लग रहा है ये दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन है। मैं मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ती हूँ यहाँ से, तो भीड़ भड़का होता है भाई, तो डेंजरस लग रहा है ना, तो डरावना लग रहा है मेरे को। सारे चालक लोग लेटे हुए हैं, बट लेट्स सी, देखो मैं यहाँ कर पाती भी नहीं कर पाती हूँ। बट रियली यार बहुत स्केरी है यार। मैं दिल्ली से ले लूँ, कहीं और से ले लूँ? मुझसे डर क्यों रहा है? अरे मेरे पे भौंक रहा है। बल्कि मैं उसको इसलिए फ्रेंड बना रही ताकि कोई मुझे कुछ करे ना। मेरा सेफ साइड भी ख़त्म हो गया भाई। हेलो गाइस, आई एम स्वीट लाइक यू। अरे भाई, लग रहा है मैं क्या कर दूंगी इसके साथ। तो देख रहे हो, हाय, हेलो, हाय स्वीट गाय। He's telling him she's sweet. Oh my god, नहीं कट टू नहीं करना। Oh my god, oh my god, oh my god, बस बटके मत भर लेना एकदम से। ही ली बेटा, तुमसे मैं डर रही हूँ, तुम उल्टा मुझसे डर रहे हो। हेलो, हाय, भाग रही हो तुम। बहुत अच्छा मेरे चोटकू। नहीं, तुम भी आओ ना। अरे क्या कर रहा है, कट्टू कर रहा है, देखो। मैं जाऊँ गाइस, मैं थोड़ा और पेटी कर लूँ। मुझे तुम पसंद आए। I like you guys. तुम्हारे कान मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। Hi handsome, my nose brownie। Hi, इसे देखो काट रहा है, तो कोट क्यों रहे मुझे? हाँ, भाई काट भी लेंगे, चलो चुपचाप से। इतना खाली स्टेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। मैं हमेशा रात में भी ट्रैवल करती हूँ, डे टाइम में भी ट्रैवल करती हूँ, पर इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा है। लिटरली लग रहा है ये स्टेशन हॉन्टेड से कम नहीं है। सुबह से शाम तक की टिकट ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो उधर से। अदरवाइज रात का अवॉइड ही करना।
अभी ऐसा फील हो रहा है ना मुझे कि कोई मुझे पीछे से धप्पा ना कर दे, इतना डर लग रहा है। सारी लिफ्ट बंद कर दी, सारी की सारी लिफ्ट बंद कर दी इन्होंने। एनसीआर सिंगल आदमी ना जगा हुआ है, और जो लेटे हुए हैं वो कोई कर्मचारी हैं यहाँ के या स्टॉल वाले हैं। पैसेंजर बहुत कम मात्रा में है। भाई मेरी तो सांसें ऐसी फूली जा रही हैं सोच सोच के, देख देख के। चलो गाइस, मिलते हैं जब मेरी टिकट आ जाएगी तब, और ट्रेन में बैठ जाऊंगी तब। ये टिकट मुझे मिली थी जहां हम एंट्री करते हैं उस वाले रेलवे स्टेशन पे, और देख सकते हैं मैं कितनी थक चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पूरे पसीना से लथपथ हो चुकी थी। फिर मैं दिखाती हूँ सबको टाइम कि अभी मेरे फ़ोन में 1:30 बज रहा है, और सोचिए इतने इतने रात में भी मुझे कोई आरपीएफ कोई मुझे नहीं नज़र आ रहे थे। इतने ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि अब लग रहा था कि यार शिट, वापस घर चलो, कभी थर्ड डेट पे चलेंगे। तो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि चीज़ लिया जो मैं खा चुकी हूँ, बाकी मैंने चीतोज़ लिया है, चिप्स ली हैं, एक केक लिया है, स्प्राइट है, और पता नहीं क्या क्या है। और यू कैन सी गाइस, मेरी आंखें भर आई हैं जब मुझे पता चला कि मैं 3 बजे की ट्रेन मेरे को पकड़नी थी यहाँ से, दिल्ली से रोहिला से। वो 3 बजे की ट्रेन 3 PM है, ना कि 3 AM। मैं लिटरली कुछ ना सोच पा रही हूँ, ना समझ पा रही हूँ। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरी इवन कंट्रोल नहीं है मेरे टंग पे, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। अब ऐसा कुछ 1 वीक से ऐसा हो रहा है लगातार, ना रात में नींद आ रही है। लिटरली आई वाज सो टायर्ड ऑफ माई सेल्फ। अब इसकी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो भर कर आएगी। आई डोंट नो कैसे जाऊँगी, कैसे खाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। थक गई हूँ मैं, थक चुकी हूँ। 3:44 हो रहा है, नींद आ रही है। अच्छा, अब बताती हूँ कि मुझे जाना क्यों मुझे जाना पड़ रहा है इतने इमरजेंसी में। 2022 में मेरा फ़ोन चोरी हुआ था वीवो का। मेरे ट्रेन से, मैं गुजरात से दिल्ली ट्रैवल करी थी, और मैंने फिर यहाँ पे आके आरपीएफ में नहीं, जीआरपीएफ मैंने आके कंप्लेन लिखवाई थी उसकी, और एफआईआर करवाया था। फिर मैं गई, फिर जयपुर से मुझे कॉल आया एग्जैक्ट 1 साल बाद, बोला कि आपका फ़ोन मिल गया है। फिर मुझे फ़ोन रिसीव हुआ 2023 में। तो वही है कि मुझे वहाँ अब कोर्ट में जाके बस लिखना है कि मुझे मेरा सामान प्राप्त हो चुका है, जिस वजह से मुझे जयपुर के लिए बुलाया जा रहा है। वरना बोल रहे हैं मुझे कि वारंट निकल आएगा आपके खिलाफ। आई डोंट थिंक ऐसे कोई चीज़ों पे वारंट निकलता है यार। चीज़ दे दी अच्छी बात है, वारंट थोड़ा निकलेगा यार, बट स्टिल मैं चलो ठीक है, क्योंकि एक हियरिंग मेरी दूसरी हियरिंग है ये। पहली हियरिंग में खुद पुलिस वाले एक सर थे, वो मेरे ऑफिस आए थे जहाँ मैं काम कर रही थी उस वक्त, नोएडा सेक्टर 63 में। वहाँ आके उन्होंने मुझसे साइन करवाए थे कुछ पेपर्स, और जब वहाँ से फ्री हुई तो उन्होंने बोला था कि 4 हियरिंग्स होंगे, 4 डेट में से 1 डेट में आना होता है। तो मैंने सोचा चलो सेकंड डेट पे ही चले जाते हैं, तो इसीलिए मैं सेकंड डेट पे जा रही हूँ। एंड इट्स वेरी 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 कंपल्सरी टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी पता नहीं क्या रूल्स रेगुलेशन है, पूरा भसड़ मचा रखा है। नींद आ रही है, और मुझे पता है कब बताया गया, मुझे कल बताया गया, जिस वजह से मैं रिजर्वेशन भी नहीं करवा पाई। अब मैं जनरल से धक्के खाने वाली हूँ, लिटरली मैं धक्के खाने वाली हूँ। एक तो ये भूतिया स्टेशन, ऊपर से धक्का, सोच के ना अजीब लग रहा है। 300 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 5-5.5 घंटे लगेंगे। फिर बस वहाँ से मुझे फिर 2 बजे ट्रेन पकड़ के रिटर्न आना है, फिर मैं यहाँ 7:30 बजे पहुँचूँगी। यहाँ पर एक मुझे छोटी सी क्यूट सी फीमेल कपी मिलती है, जिसकी मुझे स्टोरी पता चलती है कि इसके सिबलिंग्स थे 5, जिसमें से मेल थे 4, और उन मेल्स को कोई ले गया, अलग अलग पैसेंजर्स ले गया, और ये बस फीमेल थी इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया है। इसकी पूरी कहानी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद माय चैनल, और मैं बताऊंगी कि इसको अडॉप्ट किया था मैंने, इसका क्या नाम रखा था, और ये किस घर में है, और आज ये कैसी है।
मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए कितनी चुलबुली है, कितने मेरे साथ खेले जा रही है बस। और जब मैं इसको छोड़ के जा रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट सेम डे जब मैं रिटर्न आई तो मैंने इसको अडॉप्ट किया और मैं पहले इसको ट्रीटमेंट कराया क्योंकि इसका एक कान में से बहुत गंदी स्मेल आई थी, ऐसा लग रहा था कि सड़ गया है, पक गया है। और मुझे दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पे मिलते हैं मदन सर, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनको मैंने पूरी सिचुएशन बताई कि मैंने अपने गलती से टाइम मेरा चेंज हो गया है। गलती से मैं 3 बजे दोपहर की सुबह की समझ के दोपहर वाली ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी और जिस ट्रेन में जाना था मुझे उसमें बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने मेरी टीटी वाली जो सीट होती है, स्पेशल सीट होती है, उन्होंने टीटी से बात करके मुझे वो सीट दिलवा दी थी, आने में भी और जाने में भी। और मैं पहुंच जाती हूँ जयपुर में। मैं एग्ज़िट की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो मैं वहाँ से जा रही थी तो कुछ इस टाइप से ना पटरियाँ क्रॉस करके हमारा उधर उस साइड में कोर्ट पड़ता है, तो मैं वहाँ ये सारी जितनी भी ट्रैक्स हैं उनको क्रॉस करके तब पहुँच जाती हूँ अपने कोर्ट में। और वहाँ पे सारा जितना भी केस था ऑब्वियसली जीत ही जाएंगे, जीतने वाली क्या ही बात थी, लेकिन मेरे फेवर में ही आई चीज़ें। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपनी दाल बाटी चूरमा खाने के लिए क्योंकि मेरी 2 बजे की ट्रेन है, मुझे फिर से वही पकड़नी है ट्रेन। तभी आप देख सकते हैं इतने मन से मैंने खाया और उसके बाद मैं चली आती हूँ एंट्री करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपने कॉलेज डेज बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि कभी मैं जामनगर से जयपुर आती थी और मेरा राजस्थान में ऑब्वियसली बैचलर्स किया मैंने, तो यहाँ पे आके इधर ही मैं तैयार हुआ करती थी, नहाते थे, फ्रेश होती थी, बहुत लड़कियाँ होती थी हम सारी। फ्रेश होके फिर हम बनस्थली नेवाई के लिए ट्रेन पकड़ते थे, फिर हम लोग पहुँचते थे हमारे कॉलेज। पीस। इतनी भीड़ देख के तो मैं डर ही गई थी, लेकिन थैंक्स टू मदन सर अगेन, उनकी वजह से मैं सेफली अगर घर वापस आई हूँ। तो इस बार 3rd AC में आई थी, तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उनका उतना कम है। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि पता चलेगा कि मैंने उस पपी को अडॉप्ट किया, उसकी आज लाइफ कैसी है। उसके लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय।